point where I have to check myself and tell myself that इस मुल्क के ऊपर none of us have the option to give up on this country, right? But why does one feel so pessimistic? Because, Mr. Speaker, you will bear with me that it's nauseating to hear from the other side as to how they took this country's economy down between 5 to 7% in the first 2 years of their governance, and then brought it up by 1 to 3%, and therefore it's congratulatory. Therefore, we must all say, MashaAllah, Subhanallah, Alhamdulillah. मुझे माफ करें अगर मैं ये नहीं कह सकती, क्योंकि मिस्टर स्पीकर, आई थिंक हमें मिस्टर चेयरमैन एक रियलिटी चेक की जरूरत है कि खुदा ने, अल्लाह ताला ने इस मुल्क को क्या क्या दिया और ये मुल्क कहां खड़ा हुआ अपने आप को कंग्रेचुलेट करना शुरू करता है. एंड इफ विशेस वर हॉर्सेस और इफ स्टेटमेंट्स वर टू बी implemented and statements were what we were seeing on the ground, तो ये तो मदीना की रियासत है, फिर तो हमें से किसी को इससे प्रॉब्लम नहीं है. We should all be sleeping happy. But Mr. Chairman, the problem is that इनका तजाद between what they state and what is happening on the ground and what the Mazdoor in Lahore and the Kisan in Muzaffargarh is experiencing, the gap is so wide that it is nauseating to sit on this side and listen to this. What I have to call, I don't want to use strong words, but at least lies or misstatements. Mr. Speaker, Mr. Chairman, हमें कहा गया कि जी बजट मेकिंग प्रोसेस तो एक डायरेक्ट पता चलता है. अब मैं डायरेक्शन देखना चाहती हूँ. क्या हम डायरेक्शन में ये देखते हैं कि आपने जो नेप्रा ने विदहोल्ड किया हुआ है पाकिस्तान का प्रोग्रेस, पाकिस्तान की एनर्जी सेक्टर की डेवलपमेंट, क्या आपने AEDB बैंक में यहाँ लिखा हुआ है ऑल्टरनेट एनर्जी डेवलपमेंट बोर्ड पेज नंबर 293 के जी उस पर हम काम करेंगे. मिस्टर चेयरमैन, पिछले 17 साल से वी आर हेयरिंग द सेम थिंग. आई वांट टू गिव यू अ बिट ऑफ अ रियलिटी चेक. पॉलिसी ये नहीं होती कि आप पहले पख्तूनख्वा में 10% पॉवर्टी बढ़ाएं और फिर 10 लंगर खाने खोल दें. ये आपके ख्याल से पॉलिसी होती है? ये आपके ख्याल से मुल्क को राइट डायरेक्शन? डू यू वांट टू टीच पीपल हाउ टू फिश और डू यू वांट टू कीप ऑन फीडिंग देम फिश? एंड दैट टू मिस्टर चेयरमैन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इज वेरी वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि हमने बुनियाद रखी एक सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम में, बिकॉज हम बिलीव करते हैं कि जब तक आप लोगों को उनका सही तरह वसाइल देने का तरीका नहीं बना सकते, यू मस्ट प्रोटेक्ट देम. बट इज दैट ऑल दैट यू गोइंग टू डू? मिस्टर चेयरमैन, दूसरी बात यह है कि द टैक्सेशन सिस्टम दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड and has continued to be introduced by this government is exceptionally regressive. 70% of the new taxation that has been mentioned in the 383 billion new taxation is all regressive. Now tell me, is that directional change that we should congratulate you over? Or is it something that we should mope over and be concerned about the future of this country? Mr. Chairman, फिर हम यहाँ पे मुझे इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि इस वक्त हम सारे जानते हैं कि अमेरिका में एक पाकिस्तानी ओरिजिन. ऑर्डर इन द हाउस प्लीज. राणा साहब डिस्टर्ब हो रही है. A 32-year-old person who happens to be a lady, a 32-year-old person who happens to be a lady in the United States of America, who happens to be of Pakistani origin, has been appointed the regulator of a major tech regulator. और फिर मैं यहाँ देखती हूँ कि वो लोग, जब मैंने सियासत एंटर की थी, जो सेक्रेटरी थे उस वक्त, वही वहां बैठे हुए, उन्हीं की स्पीच आज 17 साल बाद शौकत तरीन साहब भी पढ़ रहे हैं. उन्हीं की दी हुई स्पीच शायद इसाक डार ने भी पढ़ी थी, हमारे सारे मिनिस्टर्स ने भी, हफीज साहब ने भी. बट वी थिंक इट इज रियली इंपॉर्टेंट टू गिव द सेम पीपल हु हैव नॉट really made policies which have helped this country, to give them first extensions and then to reappoint them. So जब वो 70-80 साल में माशाल्लाह पाकिस्तान को इतना अच्छा बना दिया, तो उन्हीं लोगों को दोबारा ये हमारी जो बदकिस्मती है, ये हमारी जो सोच है about not being able to do something better, about not being able to get out of this web, इसकी अक्कासी करता है. और I think आपको मैं एक और interesting, I'm going to quote from a book. Unless government takes in hand some scheme for the better organization of the rural credit, even with some risk of failure at the outset, the agrarian problem in this country will never be properly faced. We all agree that the agrarian problem of this country has to do with rural credit, right? Now, do we think that Shaukat Tareen said this? Do we think that Isaaq Dar said this? Do we think that the person before? You know when this was said? In 1901, 1901 mein, rural credit was considered to be a major impediment for rural growth. It still continues to be, and we feel we can congratulate ourselves over it because हमारी 1% growth बढ़ गई है. आपको एक और हम सबके लिए, I think,
लम्हा फिक्रिया नहीं होना चाहिए. We should congratulate those who require congratulation or deserve congratulation, but we should certainly look inwards. Because we believe this country has immense resources and we believe that we are doing great things, the government tells us, right? अब मैं आपको बताती हूँ, पाकिस्तान के साथ एक मुल्क होता था, पाकिस्तान का एक हिस्सा होता था, उसको वो अलहदा हो गया. We still don't know what were the reasons, how it happened. We must not let the children of this country know that, because we as a country are bent upon repeating the same mistakes. We are not going to ever learn our lessons from history. This is, हम विरसे में ये देना चाहते हैं, ये देते हैं. आप अब हमने पैदा होते नहीं, but probably for the last 10 years we've been hearing about the social sector growth in Bangladesh, how they were able to control population, how they were able to get better rates in child mortality, forget everything else, the mortality rates. Their population lives up to be 70, I think ours 66 or something like this, right? Exports की बात हुई और मुझे हैरानगी हुई क्योंकि यहाँ पे एक नहीं, 10 नहीं, 30 लोगों ने ये अल्फाज इस्तेमाल करते हैं बार बार, पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार. और यहाँ पे sitting over here, having left the exports, the Pakistan People's Party left government in 2013, your exports by 2010-11 had touched $25 billion. Do you know how many years back it was? 7 years back. And you have the audacity to tell us from the other side कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हम $25 billion. और मैं आपको अब एक बात बताती हूँ, आइंस्टाइन ने उसको आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थियरीज बोला था, द पावर ऑफ कंपाउंडिंग. अगर आप 2-2%, 3-3%, 5-5% भी ग्रो करते रहें, एक मुल्क चुप करके ग्रो करता रहे, बट उसके लिए उसको चुप करना पड़ेगा, इंटरनली कॉन्सेंट्रेट करने पड़ेंगे. चोर चोर के नारों से मुल्क में डेवलपमेंट नहीं होती. तो आप बांग्लादेश की स्टोरी सुन लें. 1971 हम सबको पता है क्या हुआ. 1971 में मैं आपको 10 साल आगे बताऊंगी. 1971 में पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स थी 0.8, सो व्हाट वाज वेस्ट पाकिस्तान, $0.8 billion. बांग्लादेश का सम पीपल से 0 बट अबाउट 0.36. स्किप ओवर टू 1980, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं $2.9 billion, बांग्लादेश की हैं $1 billion. सो वी आर डबल बल्कि ट्रिपल, राइट? फिर आप 1990 में आ जाएं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं $5.9 billion और बांग्लादेश की हैं $1.87 billion. फिर आप 2000 में आ जाएं, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं $9.9 billion, बांग्लादेश की हैं $6.59 billion. So it's catching up, but still we are at least 30% ahead. 2010 जिसमें लूट हो रही थी, गलत लोग थे, लोग अपनी जेबें भर रहे थे, उस 2010 में बांग्लादेश की एक्सपोर्ट थी 18.4 और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट तब भी कोई $24 billion थी. 18.4 और $24 billion. अब 2020 में देख लें मिस्टर चेयरमैन, बांग्लादेश की एक्सपोर्ट है $39 billion 2019-20 में, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट है कोई 23 से 24 या you know if you want to really push it $24 billion, right? Mr. Chairman, if this does not open our eyes to the mess that we continue to sell as the great fate of this country, I don't know what will. And this should be a reality check for all of us, because we do not want to keep this country in this constant spiral of IMF loans. Every new government coming in, हम तो लुट गए, बर्बाद हो गए, IMF के पास जाएं. कौम को अब we will have to tighten our belts. We will have to go through the stabilization process, because we need macroeconomic stability. Okay, 2 years of macroeconomic stability. Now we have enough resources to do a bit of growth. But because that growth is not based on structural changes, on structural corrections in the economy, eventually you will go back into that spiral. And Mr. Chairman, is it not unfair for a country not to learn any lessons after maybe 20 cycles such as this? Or are we now attuned to this being our fate? Mr. Chairman, I want to talk about some of the other issues which have ensued in this country and which actually make you question the logic or the whole purpose of how can you have people in power who do not understand even or do not take any responsibility for the weight that they carry as representatives of the state. When you come in the office of the Prime Minister, you cease to be Imran Khan or XYZ, and you become the Prime Minister of Pakistan. Everything you say cannot be I, myself and Irene. But you are so self-obsessed that you think that you can give a policy statement on nuclear deterrence as I think. Do you know it's not I think? Nobody cares what Imran Khan thinks.
But people do care a great deal as to what the Pakistan government's policy on nuclear deterrence is. And you think this is something to be played frivolously with?